बच्चों की मांग पर प्रशासन का फैसला। लेक्चरर की पुनः उसी स्कूल में तैनाती। भीलवाड़ा जिले के नंदराय कस्बे में छात्रों के लगातार 5 दिन चले धरने के बाद प्रशासन ने भूगोल के लेक्चरर शंकरलाल जाट को डेप्यूटेशन पर दोबारा उसी स्कूल में लगा दिया। शुक्रवार सुबह लेक्चरर शंकरलाल जाट धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर धरना समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तबादला एक सतत प्रक्रिया है और इस तरह का माहौल न छात्रों, न शिक्षकों और न ही गांव के हित में है। दरअसल 11 जनवरी को नंदराय के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल में पदस्थापित लेक्चरर शंकरलाल जाट का स्थानांतरण भीलवाड़ा शहर के राजेंद्र मार्ग स्कूल में किया गया था। इससे नाराज छात्र छात्राएं 12 जनवरी की शाम से धरने पर बैठ गए थे। गुरुवार को भी प्रशासन की ओर से समझाइश की गई, लेकिन छात्र नहीं माने। शुक्रवार सुबह पुलिस ने स्कूल के बाहर से धरना हटवाकर टेंट हटाया और जाब्ता तैनात किया गया। इसके बाद छात्र पास के मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। एसडीएम तान्या रिणवा ने बताया कि समझाइश के बाद छात्रों ने धरना खत्म कर दिया और लेक्चरर को व्यवस्था के तहत उसी स्कूल में लगाया गया है। धरने के दौरान कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ने और ग्रामीणों को समन जारी करने की भी स्थिति बनी थी। एसआईआर में दावे आपत्तियों की तारीख बढ़ी, कांग्रेस ने लगाए धांधली के आरोप। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए दावे व आपत्तियां लेने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। राजस्थान सहित एसआईआर लागू राज्यों में अब ये प्रक्रिया 19 जनवरी तक चलेगी। पहले इसके लिए 15 जनवरी अंतिम तारीख तय थी, जिसे अचानक 4 दिन बढ़ाया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टी का कहना है कि आखिरी दिन एक साथ हजारों आवेदन जमा किए गए, जिनके जरिए कांग्रेस समर्थकों के नाम हटाने और भाजपा समर्थकों के फर्जी नाम जोड़ने का प्रयास हुआ। कांग्रेस ने इसे सुनियोजित धांधली बताते हुए राज्य भर में विरोध और निगरानी अभियान चलाने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ तो अब इसमें चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है। जूली ने दावे आपत्तियों की तारीख बढ़ाने को अनावश्यक बताते हुए कहा कि इससे दोबारा गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने और जोड़ने से जुड़े मामलों को लेकर अदालत का रुख किया जाएगा। जूली ने कहा कि प्रदेश भर से मिली शिकायतों के आधार पर याचिका दायर कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने वालों की जवाबदेही तय कराई जाएगी। शॉर्ट सर्किट से 3 परिवारों के घर जले, 10 लाख नकद और जेवरात राख। जैसलमेर जिले के धोलिया गांव में शुक्रवार तड़के शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 परिवारों के रिहायशी मकान जलकर खाक हो गए। हादसे में फसल बेचकर घर में रखे करीब 10 लाख रुपए नकद, लगभग 25 तोला सोने चांदी के जेवरात, साल भर का अनाज और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। आग सुबह करीब 4 बजे नरेश, सुरेश और उनके बहनोई के मकानों में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसने 4 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। धुआं और लपकें दिखते ही वे बाहर निकले और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना के बावजूद दमकल समय पर मौके पर नहीं पहुंची। आग करीब 2 घंटे तक जलती रही। आसपास के खेतों से पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों की मदद से पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाया। पीड़ितों ने बताया कि हाल ही में फसल बेचने से मिली नकदी घर में रखी थी, जो पूरी तरह जल गई। आग के बाद उनके पास पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है। फायर विभाग ने सूचना देर से मिलने की बात कही है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है। घंटाघर क्षेत्र में निगम की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाकर बरामदे खाली कराए। जोधपुर में नगर निगम ने घंटाघर क्षेत्र के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। शुक्रवार को अतिक्रमण निरोधक दस्ते और पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण हटाए। इस दौरान दुकानदारों से बरामदे खाली कराए गए और सड़क सीमा में रखे सामान को जब्त किया गया। सतर्कता शाखा सह प्रभारी रजनीश बारासा ने बताया कि घंटाघर मार्केट में दुकानदारों ने दुकानों के आगे सड़क सीमा में टेबलें लगाकर सामान फैला रखा था। इससे आमजन की आवाजाही और यातायात में लगातार परेशानी हो रही थी। कार्रवाई के दौरान सब्जियों के ठेले और अन्य अस्थायी अतिक्रमण भी सड़क से हटाए गए। निगम दस्ते ने घंटाघर से नई सड़क तक दोनों ओर दुकानों की गैलरियों में रखा सामान हटवाया और अवैध रूप से खड़े ठेलों को भी जब्त किया। बरामदों को पूरी तरह खाली कराया गया ताकि पैदल चलने वालों को सुविधा मिल सके। सांगानेर में मोबाइल शोरूम में बड़ी चोरी,
60 से ज्यादा फोन ले गए चोर। जयपुर के सांगानेर इलाके में मकर संक्रांति की रात चोरों ने एक मोबाइल शोरूम को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मालपुरा गेट क्षेत्र स्थित साईं टेलीकॉम शोरूम से चोर आईफोन समेत विभिन्न कंपनियों के 60 से अधिक मोबाइल फोन और गल्ले में रखे करीब 50,000 रुपए नकद चुरा कर ले गए। ये दुकान मालपुरा गेट बिजली विभाग के सामने रामदेव मार्केट डिग्गी रोड के पास स्थित है, जिसके संचालक मयूर हेमनानी और पवन मनवानी हैं। दुकान मालिक के अनुसार चोरी की घटना रात करीब 2 बजे हुई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि कुल 5 लोग बाजार में आए थे। इनमें से 2 लोग बाहर निगरानी कर रहे थे, जबकि 3 चोरों ने सरिये की मदद से शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और कट्टों में मोबाइल भरकर ले गए। पूरी वारदात महज 8 मिनट में अंजाम दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस और व्यापार महासंघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। चोरी से आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध स्वरूप मोबाइल मार्केट को दोपहर 1 बजे तक बंद रखा। व्यापारियों ने जल्द गिरफ्तारी और माल बरामद नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी। समझाइश के बाद बाजार खुलवाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल वेटिंग या आरक्षित सूची में नाम होने से किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें नियमों में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। ये मामला कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती 2013 और 2019 तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2020 से जुड़ा था। मुख्य सूची के कुछ चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों ने नियुक्ति की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, जिन्हें खंडपीठ ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सेवा नियमों के तहत आरक्षित सूची की वैधता मुख्य सूची भेजे जाने की तिथि से केवल 6 माह तक सीमित रहती है। अवधि समाप्त होने के बाद सूची स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है। न्यायालय ने यह भी माना कि आरपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और भर्ती नियमों की रक्षा के लिए उसे अपील करने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक खुला रखना नए योग्य अभ्यर्थियों के अवसरों को प्रभावित करता है, जो स्वीकार्य नहीं है। मंदिर परिसर में बोरी में मिला बछड़े का शव, कोटा में आक्रोश। कोटा शहर में मंदिर परिसर के अंदर गाय के बछड़े का शव मिलने से क्षेत्र में तनाव फैल गया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके में स्थित शिव मंदिर परिसर में कुंड के पास झाड़ियों में एक बोरी के अंदर बछड़े का शव मिला। घटना शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे की है। स्थानीय लोगों को दुर्गंध आने पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने झाड़ियों में देखा और बछड़े के शव को बाहर निकाला। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में गोरक्षक और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंच गए और विरोध जताया। आक्रोशित लोगों ने शिव मंदिर से कंसुआ सर्किल तक बछड़े का शव लेकर पैदल मार्च किया और नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। लोगों का कहना था कि ये कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है और इसे गंभीर अपराध मानते हुए तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। कोटा शहर में 7 दिन के भीतर ये दूसरी ऐसी घटना बताई जा रही है। सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी। पुलिस ने बताया कि बछड़ा बोरी में पैक अवस्था में मिला है, जबकि उसका एक पैर मंदिर से कुछ दूरी पर पाया गया। गोरक्षकों की मांग पर बछड़े का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 10 जनवरी नयापुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर पशु का सिर और पैर मिलने की घटना भी सामने आ चुकी है। मेनार बर्ड विलेज में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ। रामसर साइट एवं बर्ड विलेज मेनार में शुक्रवार को उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आगाज हुआ। उद्घाटन चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव रोडूराम यादव ने किया। इस अवसर पर मेनार सहित आसपास के क्षेत्रों के सरकारी और निजी विद्यालयों के करीब 2000 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने ऑन द स्पॉट पेंटिंग, नेचर क्विज और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पक्षियों के संसार को जाना और समझा।
कार्यक्रम में वेटलैंड मेनार और विंग्स ऑफ मेनार विषयक लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बर्ड फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें BNHS और WWF के सहयोग से वेटलैंड एवं रैप्टर से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि सांसद जोशी ने मेनार वासियों द्वारा पक्षी संरक्षण में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और विकास के साथ प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया। समारोह में सभी प्रतिभागियों को वेटलैंड मित्र की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्मारिका और पॉकेट बर्ड गाइड का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों को मेनार तालाब पर पक्षी दर्शन कराया गया। वन विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पक्षीविदों और ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। बर्ड फेस्टिवल के तहत शनिवार को विभिन्न जलाशयों पर बर्ड वॉचिंग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 1 लाख के इनामी MD तस्कर की गिरफ्तारी, कोलकाता से दबोचा। 5 राज्यों में वांटेड 1 लाख रुपए के इनामी MD तस्कर को राजस्थान ATS और NATF की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी रमेश की उम्र 31 साल है, लेकिन उस पर दर्ज मुकदमों की संख्या 30 दर्जन के करीब बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार रमेश 8 वर्षों से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय था और फरारी के दौरान पहचान छिपाने के लिए नाम बदलता रहा। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पुलिस और एजेंसियों से बचने के लिए धार्मिक यात्राओं का सहारा लिया और फरारी के दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों की यात्रा की। वो हाल ही में जगन्नाथपुरी भी गया था। रमेश महाराष्ट्र जेल में सरगना डॉक्टर बिल्जू के संपर्क में आया, जिसके बाद उसने MD बनाने का कारोबार शुरू किया। पहले महाराष्ट्र से MD लाकर राजस्थान में सप्लाई की, फिर जोधपुर और बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान में MD फैक्ट्रियां स्थापित करवाईं। IG विकास कुमार ने बताया कि आरोपी 1 किलो MD बनाने में करीब 1 लाख रुपए खर्च कर 30 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश कोलकाता में नया नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी में है। हवाई टिकटों और स्थानीय गतिविधियों की निगरानी के बाद उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोबाइल का उपयोग नहीं करता था और खुद को केमिस्ट्री शिक्षक और केमिकल कारोबारी बताकर छिपा हुआ था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और संपत्तियों की जांच कर रही है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के तबादलों पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति के बाद किए जाने वाले तबादले और पोस्टिंग पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश वरिष्ठता सूची को लेकर दायर कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति के बाद प्रस्तावित ट्रांसफर पोस्टिंग फिलहाल अबेयंस में रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये प्रकरण वर्ष 2023 से लंबित हैं और लगातार स्थगन मांगा जा रहा है। इस बीच शिक्षा विभाग ने पदोन्नत अधिकारियों से वरिष्ठता सूची के आधार पर विकल्प लेकर तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि वही वरिष्ठता सूची न्यायालय में चुनौती के दायरे में है। ऐसी स्थिति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि बार-बार तबादलों से अधिकारियों में असंतोष न फैले। खंडपीठ ने ये भी स्मरण कराया कि इससे पहले 10 फरवरी 2025 और 8 अगस्त 2025 को जारी अंतरिम आदेशों में स्पष्ट किया गया था कि सभी पदोन्नतियां और पोस्टिंग अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिव्यू DPC और DPC की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि काउंसलिंग के आधार पर प्रस्तावित तबादले अगली सुनवाई तक लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सभी संबंधित मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी 2026 तय की।